दुल्हन बदल जाती है पर दूल्हा नहीं बदलता है। तो वहाँ का दूल्हा क्यों बदलेगा वो लोग? सीधी सी बात। जो जहाँ है वो अपना काम बड़ी भूमिका से निभा रहा है, उन्हीं को रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ये यहीं रहे तो ठीक है। आप आगे जाने लायक है ही नहीं, क्योंकि आप बदलना ही नहीं चाहते। ये मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। अब तो ये इनका गठबंधन ना बताएगा 25 तक पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी तो तय मतलब पार्टी ही नहीं रहेगी, हो सकता है। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को निष्कासित कीजिए, मुख्यमंत्री जी को निष्कासित कीजिए। इतने दिन तक आपको जो गाली देने वाले उपेंद्र जी घूमते रहते थे, उनको आप अगल बगल में बिठा दिए, किससे पूछकर उनका आप समझिए। तो आपसे ज़्यादा ना काबिल है आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह आते हैं तो उनके पीछे 50 गाड़ियां लग जाती हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से गुजर रहे थे तो उनके साथ 2 गाड़ियां भी नहीं थी। ऐसा तो नहीं है कि आरसीपी सिंह से जेडीयू डर रही है? बिल्कुल डर रही है, डर रही है तभी ना इस तरीके का व्यवहार कर रही है। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि नीतीश कुमार कब किधर जाएंगे ये जनता क्या उनके पार्टी के लोगों को ही पता नहीं होता है। चलिए हमारे साथ दावा पंचायत की मुखिया सुषुमलता जी हैं। ये जेडीयू पार्टी में थी और इनको निष्कासित कर दिया गया और जानने का प्रयास करता हूं कि इनको क्यों पार्टी से निष्कासित किया गया है। आप जेडीयू में थी और आपको निष्कासित कर दिया है, क्यों किया गया है? सबसे पहले तो IBN के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। और आज विश्वकर्मा पूजा है, उसकी सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। निष्कासित क्यों किया ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। या तो फिर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कठपुतली हैं, जिधर से उनको नचाया जाए वहाँ से नाचते रहते हैं। मैं एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुई और ये कह दिया गया कि उस निजी कार्यक्रम में जो व्यक्ति आए थे उद्घाटन करने के लिए, उन्होंने पार्टी विरोधी किया था, उसकी वजह से मुझे निष्कासित किया गया। तो अब तो ये ज़्यादा बेहतर प्रदेश अध्यक्ष बता पाएंगे कि उसका रीज़न क्या है। मुझसे स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा गया और मुझे खुद ही चिट्ठी मिल जाती फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो मैं भी बस इतना ही जानती हूँ। आप कह रहे हैं कि निजी कार्यक्रम में आप गई थी और आरसीपी सिंह के, और मान लीजिए आरसीपी सिंह के किसी कार्यक्रम में अगर ललन सिंह चल जाते हैं तो क्या वो भी निष्कासित हो जाएंगे? तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को निष्कासित कीजिए, मुख्यमंत्री जी को निष्कासित कीजिए। इतने दिन तक आपको जो गाली देने वाले उपेंद्र जी घूमते रहते थे, उनको आप अगल बगल में बिठा दिए, किससे पूछकर उनका पार्टी में विलय करवाए थे? हम लोग से तो नहीं पूछे थे आप। राजनीति है, आपको लगा कि आज उनके साथ हमको काम करना चाहिए, वो ज़्यादा उचित है। मेरी गलती तब होती, आरसीपी सिंह के साथ आपका विरोध है ये मैं मानती हूँ, पूरा बिहार मान रहा है। क्यों है ये आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मेरी गलती तब साबित होती जब आरसीपी सिंह किसी पार्टी के साथ खड़े हो गए रहते या उन्होंने अपनी कोई पार्टी बना ली है, और अब तब अगर मैं उनके साथ जाके खड़ी होती हूँ तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देके जाऊंगी कि भाई हम जदयू में अब नहीं रहना चाहते हैं, हमको अब किसी और के साथ में स्टैंड करना है। तो ये तो टैगू आप लोगों ने आज ही से नहीं 2020 से लगाया हुआ है। 2020 में मुझे सिंबल मिला तो कहीं भी ये बात किसी ने नहीं कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी के चलते मुझे सिंबल मिला। आप कहते हैं कि आरसीपी सिंह की कैंडिडेट है, आरसीपी सिंह के चलते सिंबल मिला है। तो ये आज मुझे थोड़ी साबित करने की ज़रूरत है, या तो आप मुझे 20 से ही समझाते आ रहे हैं। हर उस व्यक्ति को निष्कासित करना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति, दूसरे पार्टी के किसी भी व्यक्ति के निजी कार्यक्रम में जाए, उन सब लोगों को निष्कासित कर देना चाहिए। ये जिस दिन आरसीपी सिंह पार्टी से निष्कासित हुए या उन्होंने छोड़ दिया, उसी दिन अगर लग रहा था कि आप आरसीपी सिंह की हैं तो उसी दिन कर देना चाहिए था। मैं उसी दिन पार्टी छोड़ देती, और या फिर उसी दिन मुझे भी निष्कासित कर देते, जैसे जितेंद्र नीरज जी को निष्कासित आप लोगों ने किया, मुझे भी कर देना चाहिए। पर यहाँ पे वैसे नहीं ना करना है, यहाँ पे आपको अपनी रोटी सेकनी है। मैं उनसे कभी भी मिल सकती हूँ। अगर मुझे पहले ये बात पता रहती कि आप पार्टी में हैं और आप स्वतंत्र नहीं है किसी से भी मिलने के लिए, तो भाई हम लोग परमिशन लेके जाते। पर आप तो लोकतंत्र में हम लोग किसी से भी मिलने के लिए स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी जाके मिल सकते हैं। वजह आप इस तरीके से, और आप वजह बताते हैं तो मुझसे भी तो जानना चाहिए ना आपको कि मैं गई तो मेरा भी तो कुछ पक्ष लेना चाहिए। आप बिना वजह जाने आप अपना जो आपने फैसला किया, एक तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किसी लायक नहीं है, इधर से उधर कूदते रहते हैं। पहले उनको भी कहा जाता था कि आरसीपी सिंह के ही आदमी है वो, जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, आज उनको ललन जी का आदमी बताया जाने लगा, तो वो भी अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं वहाँ बैठ के प्रदेश में। आप समझिए, तो आपसे ज़्यादा ना काबिल है आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह आते हैं तो उनके पीछे 50 गाड़ियां लग जाती हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से गुजर रहे थे तो उनके साथ 2 गाड़ियां भी नहीं थी। तो दोनों में अंतर तो है ही ना भाई। आपसे काबिल है तब ना उनके पीछे 50 गाड़ी लग जा रही है। तो सभी काबिल लोग उनके पीछे लग गए, तो आप संभालते रहिए अपनी पार्टी और अपना पौआ। तो जो अभी पार्टी में हो काबिल नहीं है, अब ये तो वो ना ज़्यादा बात बताएंगे, हम थोड़ी बता पाएंगे।
अगर मेरे खाली एक चर्चा पर इतना चल रहा है, बहुत सारे लोग जदयू के लोग वहाँ पे गए थे, खाली आप हम ही पर चर्चा करते रहते हैं, तो इसका मतलब कि हम एगो चर्चा एक ही चीज़ आपके पास है पिछले 6 महीनों से, आरसीपी सिंह। अरे आपकी पार्टी बहुत मजबूत है, आपने जदयू का नेतृत्व किया है, जदयू ने इतना विकास का काम किया 2005 से, ये सारी चीज़ें आप मानते हैं, तो एक आदमी के जाने या नहीं जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? जब भी मीटिंग होता है तो आरसीपी सिंह, जब भी नहीं होता है तो भी आरसीपी सिंह, जो भी मुद्दा, ऐसा एक दिन नहीं है जदयू के पास पिछले 6 महीने से जब वो लोग आरसीपी सिंह पे चर्चा ना करें। बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं और आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आरसीपी सिंह से जेडीयू डर रही है? बिल्कुल डर रही है, तभी ना इस तरीके का व्यवहार कर रही है। हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, देखिए हम लोग स्वतंत्र हैं, पार्टी में हम लोग थे, पार्टी में मैंने बहुत निष्ठा से काम किया, 2013 से ही मेरी पार्टी की सदस्यता है, और ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं रहा मेरा जो पार्टी विरोधी रहा, ऐसा कोई भी काम नहीं रहा। आज भी हम लोग कहीं भी, बहुत सारे ऐसे विपक्षी हैं, जब आरजेडी के साथ आपका गठबंधन नहीं था तभी भी हम लोग आरजेडी के बहुत सारे नेताओं से मिलते थे जो दिन भर आपको गरियाने का काम करते थे। उस दिन क्यों नहीं निष्कासित किए? अब तो ये पार्टी के लोग न बताएंगे। आपने तेजस्वी के घर आप चले जाते हैं, आपके ये प्रशांत किशोर जी हैं जिन्होंने, जो आपके लिए ये भी कह दिया, हमारे परसों मैं सुन रही थी कि मेरे जिलाध्यक्ष कर रहे हैं कि इसलिए नहीं उनको निष्कासित किया गया कि उन्होंने आरसीपी सिंह से वो मिले, इसलिए निष्कासित किया गया है कि आरसीपी सिंह पार्टी विरोधी रैलियां चला रहे हैं। तो प्रशांत किशोर का भी 2 अक्टूबर से पैदल मार्च निकल रहा है, वो नीतीश सरकार के खिलाफ और जेडीयू के खिलाफ है, तो प्रशांत किशोर से क्यों मिले मंगलवार को मुख्यमंत्री जी? निष्कासित कीजिए उनको पहले पार्टी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले, तो उनको नहीं निष्कासित कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो लोग ऊपर का नेतृत्व करते हैं, हम लोग आम लोग हैं, नीचे का नेतृत्व करते हैं। इसलिए आपका जब मन करता है तो हमको घुसा लीजिएगा, जब आपका स्वार्थ होगा तो निष्कासित कर दीजिएगा। वो लोग जो चुनाव के दरमियान पार्टी विरोधी काम करते हैं, पूरे टाइम आपको गरियाते हैं, आपके कैंडिडेट को हराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिहार की जो स्थिति है इस बार के विधानसभा चुनाव में किसी से अनछुई नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पे यही चीज़ देखे गए कि जो लोग पार्टी से टूटे और जिन लोगों को सिंबल नहीं दिया जदयू ने, उन्होंने दूसरे पार्टी के साथ जुड़ के जदयू के कैंडिडेट को हराने का काम किया, और वो सभी लोग, लगभग सभी लोग आज पार्टी में शामिल हैं। जगदीशपुर विधानसभा में भी तो यही हुआ। तो मैं यहाँ ही का क्यों उदाहरण ले रही हूँ? यहाँ आप हैं, आपको निष्कासित किया गया है, आप कह रहे हैं कि मैं 2013 से निष्ठापूर्वक पार्टी में रही, यहाँ पर मैंने काम किया, और यहाँ से आपको हराने का काम यहाँ से एलजेपी ने की। शिवभान सिंह कुशवाहा जो चुनाव लड़े, आपको उनको हराने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है एलजेपी का, वो आज उनके चहेते बने हुए जेडीयू के। तो ये ज़्यादा बेहतर आप न बताएंगे। मैं एक साधारण मुखिया थी, 2016 से मैं पंचायत की मुखिया हूँ, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सभी विकास कार्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक झलक दिखाई पूरे देश में कि हमारे बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस तरीके का विकास हो रहा है। इसकी वजह से मुझे निष्कासित किया। श्री भगवान सिंह ने दूसरा काम किया, उन्होंने पूरे चुनाव के दरमियान नीतीश कुमार को जेल भिजवाने का काम किया, ये साबित किया कि वो मतलब किसी भी तरीके से सक्षम नहीं है, किसी भी लायक नहीं है यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने के। जितने भी उनके काम हैं उनमें सभी में भ्रष्टाचार है। सारी चीज़ें श्री भगवान सिंह ने की, यहाँ तक कि ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो शायद उनको नहीं करना चाहिए, इसीलिए आज उनको मुख्यमंत्री जी ने अपने बगल की कुर्सी दी है। मैंने कहीं भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, इसलिए मैं छट कर यहाँ साइड में। मतलब जो अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा मुख्यमंत्री के खिलाफ, वो उनको चेयर मिलेगा उनके बगल में, और जो उनका इज्जत करेगा उसको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। उदाहरण देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, ललन सिंह, सभी लोग तो उदाहरण हैं। ललन सिंह तो यहाँ तक कह दें कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। हाँ, तो होइबे ना करेगा, ललन सिंह ज़्यादा नज़दीक है, होइबे करेगा तभी ना बता रहे हैं, इसीलिए तो साथ में बैठे हुए हैं। लेकिन अब हमसे वो अभद्रता वाली राजनीति नहीं होगी। भले आपको जो उचित लगा आप लोगों ने किया, हमको जो अब उचित लगेगा, मेरी जनता का जो फैसला होगा, मैंने आपके यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि 20 के बाद में जब चुनाव होता है मुखिया का, उस वक्त भी जो आज कर्मठ सिपाही अपने आप को कहते चल रहे हैं, वो लोग मुखिया के चुनाव में भी बहुत सारे ऐसे लोगों का विरोध किए हैं, यहाँ तक कि मेरा भी विरोध किए हैं। और इस चीज़ का संज्ञान मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को भी दिया कि जदयू के वैसे लोग जिन लोगों ने 20 में चुनाव हराने का काम किया, आज भी वो आपके पार्टी के लोगों का विरोध कर रहे हैं। उस टाइम ना जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कान पे जू रहेगा
और ना तो वो आप अपने लेवल पे हम मुखिया बने, तो जब अपने लेवल पे मुखिया बन सकते हैं तो अपने लेवल पे आगे की भी तो राजनीति लड़ सकते हैं। आपके पार्टी की हमको ज़रूरत नहीं है। तब आगे क्या करिएगा? किसी कोई पार्टी दूसरा ज्वाइन करिएगा फिर कुछ और? अभी ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है और वैसा कुछ सोचे नहीं है। जनता का जो राय रहेगा उसके हिसाब से काम करेंगे। मुखिया हैं, मुखिया का दायित्व पहले पूरी तरीके से अच्छी तरीके से निभाएं, उसके बाद जो भविष्य में जो होगा वो करेंगे। ऐसा कुछ अगर करना होता तो जिस दिन आरसीपी सिंह ने इस्तीफ़ा दिया रहता ना, उसके अगले दिन हम इस्तीफ़ा दे चुके रहते, पर ऐसा कुछ था नहीं। ना आरसीपी सिंह की तरफ से मुझे कभी दबाव रहा कि आप इस्तीफ़ा देकर मेरे साथ आइए। मैं उनकी विचार से मुझे उनका बात अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनसे मिलने गई। मेरा व्यक्तिगत उनसे संबंध है। सभी लोग जानते हैं कि आरसीपी सिंह की कैंडिडेट है, आरसीपी सिंह की कैंडिडेट है। तो जो आदमी मुझे एक और उस चीज़ को मैं कभी भी इनकार नहीं कर सकती हूँ और उस चीज़ को कभी भी मैं इग्नोर नहीं करूँगी। जैसे आरसीपी सिंह अगर कोई पार्टी अपना बनाते हैं या फिर बीजेपी में जाते हैं तो क्या उनके साथ जाइएगा? अब तो आपने मुझे स्वतंत्र ही कर दिया। अब तो आपने मुझे अपनी पार्टी से निष्कासित करके स्वतंत्र कर दिया। अब तो मैं स्वतंत्र हूँ, जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ, पर अभी ऐसा कुछ डिसीजन मैंने लिया नहीं है। चलिए एक सवाल ये कर लेता हूँ कि आप जानती होंगी कि एनडीए से नीतीश कुमार अलग हो गए हैं। क्यों अलग हो गए हैं? अब ये तो चर्चा हर जगह चल रहा है कि एनडीए में रहते तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हो सकते थे, क्योंकि वहाँ पे खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और 2024 में भी वही कैंडिडेट हैं, मतलब एनडीए की तरफ से। तो लगता है आपको कि ये जो पूरा विपक्ष है उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखेगा? आप मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते तो जो प्रधानमंत्री बना हुआ वो काहे कुर्सी छोड़ेगा? आप कभी इसके साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी उसके साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके साथ माने आपसे बेहतर चेहरा है ही नहीं बिहार में। तो उन लोग को भी लगता है कि भाई उनसे बेहतर चेहरा नहीं है केंद्र में। ये ऊपरी का नेतृत्व का बात है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको चेहरा नहीं। और मुझे बताइए ना, आप रोज़ मुझसे ज़्यादा घूम रहे हैं। अगर कांग्रेस के साथ या पूरे विपक्षियों के साथ आप अलायंस करें तो कांग्रेस के पास तो खुद का अपना चेहरा है, तो आपको क्यों बिठाएगी? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर चुके हैं। हाँ, इन्हीं के लिए, इनके लिए शुरू कर चुके हैं। मतलब इनके लिए हो सकता है कि वो अपने लिए करेंगे? इनके लिए नहीं, तो यही ना लग रहा है जदू के लोगों को। इनके लिए जी। और इधर ममता बनर्जी अलग ही बात बोल रही है, उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। उधर वहां पे उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता ही नहीं है कि इनके साथ गठबंधन किसी का हो पाएगा। तो ये कैसे जेडीयू के लोग कर रहे हैं? एक यहाँ पर सुन लीजिए, एक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आरजेडी बोल रही है कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और जेडीयू बोल रही है। दो ही लोग बोल रहे हैं, नहीं तो तीसरा कोई सामने से आकर नहीं बोला कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। नहीं, ये देखिए, हम लोग भी चाहते थे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री, उनकी जो विकास की चर्चाएं हम लोग कर रहे थे, उसकी वजह से उनको एक अगले पायदान पे पहुंचाया जाए। पर आप इसी राजनीति से चिपके रहना चाहते हैं। आपने जिसके साथ भी गठबंधन किया, मुख्यमंत्री आप ही हैं। एगो अभी थोड़े दिन पहले आप ही के मार्फत हम लोगों ने सुना, दुल्हन बदल जाती है पर दूल्हा नहीं बदलता है। तो वहाँ का दूल्हा क्यों बदलेगा वो लोग? सीधी सी बात है। अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों में प्रधानमंत्री के रूप में कौन परफेक्ट है? जो जहां है वो अपना काम बड़ी भूमिका से निभा रहे हैं, उन्हीं को रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ये यहीं रहे तो ठीक है। आप आगे जाने लायक हैं ही नहीं, क्योंकि आप बदलना ही नहीं चाहते हैं। क्या लगता है कि 25 में ये मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे? अब तो ये इनका गठबंधन ना बताएगा। 25 तक पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी ये भी तो तय नहीं मतलब है। पार्टी ही नहीं रहेगी? हो सकता है। कैसे ये कर रही हैं? इसलिए क्योंकि सभी लोग अपना अपना, आप अच्छे लोगों को बाहर निकालेंगे जो आपके साथ में स्टैंड करके खड़े हैं, और जो लोग आपके विरोध में बोल रहे हैं, तो फिर 25 में तो चुनाव होगा तो वो भगोड़े लोग फिर से भाग जाएंगे। जिनको आपने निकाल दिया वो तो पहले ही से निकल गए, और जो हमेशा चुनाव के वक्त भागते हैं, ये क्या गारंटी कि वो लोग 25 में नहीं भागेंगे? अगर बुलाती है पार्टी तो क्या जाइएगा? अभी सोचा नहीं है, अभी सोची नहीं है। नहीं। चलिए, तो इन्होंने ये तक दावा कर दिया है कि 2025 में जेडीयू पार्टी रहेगी ही नहीं। अब देखते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप जिसको शामिल करें, अगर उसको टिकट नहीं मिलेगा वो तो खुद ही पार्टी छोड़कर चला जाएगा। और यहाँ पर इनको जिन्होंने हराया वो नीतीश कुमार के साथ कुर्सी लगाकर बैठा हुआ है, और जो निष्ठापूर्वक जेडीयू के लिए काम कर रही हैं उनको निष्कासित कर दिया जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, अब जहां जाना होगा मैं जा सकती हूं। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।